इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। बिहार में पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने हाल ही में हुई जघन्य घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग तेज कर दी है। पूर्व सैनिकों का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार के महामहिम राज्यपाल से मुलाकात कर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग करेगा। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि एवं कमांडो राकेश रंजन ने कहा है कि समाज में बढ़ते गंभीर अपराधों को रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पूर्व सैनिकों का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही बिहार के महामहिम राज्यपाल से मिलकर दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करेगा। कमांडो राकेश रंजन का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज को झकझोर देती हैं और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सख्त कदम उठाना समय की मांग है। प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध त्वरित न्यायिक प्रक्रिया और कड़ी सजा सुनिश्चित करने की अपील करेगा। अब देखना होगा कि पूर्व सैनिकों की इस मांग पर प्रशासन और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अंडस्को संजय यादव की रिपोर्ट। तो भगत तिवारी का जो सर हत्या हुआ है, जो भी हुआ, मर्डर हो, एनकाउंटर जो भी हुआ है, क्या उनके परिवार को क्या मुआवजा, क्या सुरक्षा की सरकार की तरफ से गारंटी हो सकती है? देखिए, जो भरत तिवारी की हत्या हुई है पुलिस के द्वारा, अब आप बोल रहे हैं कि उनको मुआवजा देना चाहिए, जबकि आपको पता होना चाहिए कि मुआवजा की जगह उनके परिवार के ऊपर एफआईआर हुआ है। उनको डराने के लिए कि वो डर जाएं, कुछ आगे ना करें, उनके ऊपर उल्टा उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। और अभी तक जो एक खाना पूर्ति किया जाता है कि बस जो दरोगा है, इंस्पेक्टर है, उसको आप सस्पेंड कर दिए, अब उसका जांच होगा। अरे जब आप कोई भी केस होता है, किसी का मर्डर होता है, हत्या होता है, तो उसको ऊपर एफआईआर करके उसको जेल में डालते हैं। उसके बाद उसकी जांच होती है, तब उसका ट्रायल चलता है, कोर्ट केस होता है, फिर आगे का कार्रवाई होता है। आप लोगों ने एक मनसा बना लिया है कि बस एक किसी को बलि का बकरा बना देना है, एक दरोगा इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया, बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया। अब आए दिन में बताइए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसा सर ने बताया कि नीट की छात्रा का जो आरोपी था या जो भी हो, उसकी हत्या क्यों नहीं, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ। आज बिहार में आए दिन महीने में कितने करोड़ों की गिर रहे हैं, किसका पैसा, जनता का पैसा गिर रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई है, क्यों नहीं उनकी आने एनकाउंटर हो रहा है? क्योंकि सारा शेयर जाता है इन लोगों को, नेताओं को। आज तक जितने भी घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज जितने भी नीट पेपर में जहां भी लीकेज हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यहां से लेकर के सेंट्रल तक आपका सरकार है, सब मिली भगत में। अभी आज सुनने में आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए आवेदन दिया गया था, वो रिजेक्ट करवा दिया गया है। तो सारा चीज दिख रहा है ये कि आप क्या कर रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि अब पब्लिक को ही खुद आगे आकर के इन चोर उचोरों से हिसाब लेना पड़ेगा। कानून के दायरे में रह करके इनसे हिसाब किताब की कहाँ क्या घोटाला। आप आए दिन देखिए, हर गली में रोड बन रहा है, उसका ढक्कन 10 दिन में टूट जा रहा है, वो उस हिसाब से बन रहा है। ये दिखाई नहीं देता है किसी को। आज वो लड़का, वो यही आवाज उठा रहा था, वो लड़का भरत तिवारी यही आवाज उठा रहा था कि बिजली नहीं आ रहा है, रोड नहीं बन रहा है। जो नेता जो वादा करता है, झूठा वादा करता है, वो पूरा नहीं करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जो समाज में गलत हो रहा है वो सभी के ऊपर वो आवाज उठा रहा था। तो आवाज उठाने वाले का ऐसे ही आवाज दबाया जाता है। सर, इस मैटर को लेकर आप लोग की तरफ से क्या होगा आगे की रणनीति? देखिए, हम तो यही बोलेंगे कि हम भरत तिवारी के साथ हैं। हम लोग, हमारा पूरा सैनिक परिवार, बिहार का पूरा सैनिक परिवार, पूरा सैनिक उनके साथ है। जो भी आगे का कार्रवाई करना चाहते हैं, सरकार को घेरना हो, सरकार के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करना हो, लीगल हो, सब हम लोग उनके साथ हैं। और हम वहां पर हमने बातचीत किया है, हमारे बहुत सारे टीम गए हैं, लोग गए हैं। अभी वहां पे क्या हो रहा है, जब भरत तिवारी जिंदा था तो उनका साथ देने वाला कोई नहीं था वहां। जो अभी स्थानीय नेता है, विधायक है, वो भी बोलते हैं देखते हैं क्या हुआ है मामले का, जो पुलिस का कार्रवाई। अरे आप देखते हैं क्या, सब कुछ लाइव किया है, उस लड़के ने पिस्टल फेंक दिया है, और उसके बाद वहां का नेता बोलता है कि देखते हैं जो कार्रवाई होगा उसके ऊपर हम लोग कानूनी तरह से कार्रवाई करेंगे। कानूनी कौन सा बच गया है आपके पास जो आप कानूनी कार्रवाई करेंगे कानून के तहत रह करके? आपको तो वहां पे सीधा उनको, आपको आवाज, प्रतिनिधि को आवाज, अगर सच्चा प्रतिनिधि हो तो उनको आवाज उठाना चाहिए था कि इनके ऊपर सबसे पहले हत्या की केस मुकदमा दायर करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आप वहां बैठे हुए शांति से, ऐसे प्रतिनिधि को तो आने नहीं देना चाहिए। गलती कर रहे हैं हम लोग इन लोगों को जिता करके।
जितने भी ये आपराधिक, आप देख लीजिए हमारे मुख्यमंत्री का क्या बयान है कि वो पागल था, पागल को हमारे बीजेपी ने आज बोला है कि पागल खाने में गिरफ्तार करके भेज दिए। तब तक उधर से खबर आता है कि उसका एनकाउंटर हो गया है, मर गया है। किसी का कोई तालमेल नहीं है, कोई कहाँ जिसकी मर्जी वो कर रहा है। आप ये समझिए कि आज हमारे जो विधायक हैं, 80% विधायक हमारे क्रिमिनल हैं। क्या करेंगे वो? उनका दिमाग कहाँ जाएगा? अपने आप को सेव करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और जो गलत के लिए आवाज उठाता है, ऐसा होता कि अगर भरत तिवारी क्रिमिनल होता, गुंडा होता, बदमाश होता, तो आज इतनी आवाम, लाखों लोग आज आवाज नहीं उठाता उसके लिए। आज देखिए लाखों लोग उसके लिए आवाज उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? आज हर व्यक्ति के आंख में आंसू है उसके लिए। हमारे होता है, मर्डर होता है, गुंडा बदमाश का आए दिन पटना में मर्डर होता है, कहाँ कुछ होता है उसका? कोई नहीं ज्यादा इतना तकलीफ में आता है। आवाज उठाने वाले की आवाज दबाया जाता है तो लोगों को तकलीफ होगा ही। आप पारस में घुस करके मर्डर कर दिया, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो ये सब समझने वाली बात है कि अपने हिसाब से अपनी सत्ता को चलाना, बस इनको यही काम है। आपका नाम? मैं कमांडो राकेश रंजन, मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं आवाज उठाता हूँ कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। जांच होती है तब उसका ट्रायल चलता है, कोर्ट केस होता है, फिर आगे का कार्रवाई होता है। आप लोगों ने एक मनसा बना लिया है कि बस एक किसी को बलि का बकरा बना देना है, एक दरोगा इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिए, बस खाना पूर्ति करके छोड़ दिया। अब आए दिन में बताइए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसा सर ने बताया कि नीट की छात्रा का जो आरोपी था या जो भी हो, उसकी हत्या क्यों नहीं, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आज बिहार में आए दिन महीने में कितने करोड़ों की गिर रहे हैं, किसका पैसा, जनता का पैसा गिर रहा है, क्यों नहीं उसके ऊपर कार्रवाई है? क्यों नहीं उनकी आने एनकाउंटर हो रहा है? क्योंकि सारा शेयर जाता है इन लोगों को, नेताओं को। आज तक जितने भी घोटाले हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आज जितने भी नीट पेपर में जहां भी लीकेज हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? यहां से लेकर के सेंट्रल तक आपका सरकार है, सब मिली भगत में। अभी आज सुनने में आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए आवेदन दिया गया था वो रिजेक्ट करवा दिया गया है। तो सारा चीज दिख रहा है ये कि आप क्या कर रहे हैं। अब हमें ये लगता है कि अब पब्लिक को ही खुद आगे आकर के इन चोर उचोकों से हिसाब लेना पड़ेगा। कानून के दायरे में रह करके इनसे हिसाब किताब की कहाँ क्या घोटाला। आप आए दिन देखिए हर गली में रोड बन रहा है, उसका ढक्कन 10 दिन में टूट जा रहा है, उस हिसाब से बन रहा है। ये दिखाई नहीं देता है किसी को। आज वो लड़का, वो यही आवाज उठा रहा था, वो लड़का भरत तिवारी यही आवाज उठा रहा था कि बिजली नहीं आ रहा है, रोड नहीं बन रहा है। जो नेता जो वादा करता है, झूठा वादा करता है, वो पूरा नहीं करता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जो समाज में गलत हो रहा है वो सभी के ऊपर वो आवाज उठा रहा था। तो आवाज उठाने वाले का ऐसे ही आवाज दबाया जाता है। सर, इस मैटर को लेकर आप दोषी उसमें है, आज तक आप खोज नहीं पाए, और इनकाउंटर ऐसे आदमी को किए हैं जो कि समाज के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहा था। लोग देवता मानते हैं उसको, आज भी पूजा करते हैं उसके लोग। उस आदमी का आपने इनकाउंटर किया, और कभी इनकाउंटर किया जब उसने हथियार डाल दिया तब। ये सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो भी दोषी है